स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि इंडिया काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इंडिया की इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो कर रही है। और अभी रिसेंटली IMF ने भी ये कहा है कि इंडिया 2025 के अंदर यहाँ पे जापान को सरपास करके 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ, लेकिन 2025 के अंदर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, ऐसा IMF ने कहा है। अब ये जो ग्रोथ होती है ना इंडिया की या फिर किसी भी कंट्री की, वो कई सारे पैरामीटर्स पे बेस होती है कि किसी कंट्री की जीडीपी क्या है और उसके कई डिफरेंट सेक्टर्स से वहां पे क्या क्या ग्रोथ देखी गई है। आज की इस पूरी वीडियो में हम बात करने वाले टेक्नोलॉजिकली इंडस्ट्री की कि इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या स्टेटस है, हम किस एरिया के अंदर इसको यूज कर रहे हैं और हमने कितनी ग्रोथ अचीव करी है टेक्नोलॉजी को यूज करके, क्या क्या चैलेंजेस हमें सामने देखने को मिले हैं और अभी फ्यूचर क्या है टेक्नोलॉजी का इंडिया के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि 5.4 बिलियन पीपल जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर आज एक्टिव इंटरनेट यूजर्स हैं। और ये जो यूजर्स हैं इंटरनेट के, ये कोविड के बाद काफी बड़े लेवल पे बढ़े हैं। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसा मानो जैसे कोई रेस चल पड़ी हो टेक्नोलॉजिकली सुप्रीमेसी की, कि भाई हर कोई कह रहा है कि भाई टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, कोई दूसरा देश कह रहा है नहीं हम आगे हैं। और चाइना जैसे कि आप देख सकते हो जो कि टेक्नोलॉजिकली जाइंट बनने की कोशिश में लगा हुआ है। तो अगर ये जो मैंने नंबर बोला 5.44 बिलियन, तो मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि पूरे वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का 67.1% जो लोग हैं वो आज की डेट में इंटरनेट पर एक्टिव यूजर्स हैं। और ये डेटा है अप्रैल 2024 का। अब यहां पे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिन्होंने ये माना है कि एडवांस टेक्नोलॉजी ने उनके देश को डेवलप्ड बनने में, उनकी इकोनॉमी को शेप करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है। जैसे चाइना फॉर एग्जांपल, चाइना ने बीते कुछ टाइम में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीव करी है टेक्नोलॉजी को प्रायोरिटी देके, काफी इनोवेशन चीजें की हैं टेक्नोलॉजी के रिलेटेड। और यहाँ पे चाइना ने एक मेड इन चाइना 2025 करके एक प्लान भी बनाया है, जहां पे उन्होंने ये ठाना है कि हम किसी भी फॉरेन टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करेंगे, हम अपने देश के अंदर ही वो सभी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेंगे जो बाकी दूसरे देशों के अंदर अवेलेबल है। साथ ही इस रेस के अंदर यूएस और यूरोप भी हैं, दोनों ही लगे हुए हैं इंटेंसिफाई करने में, अपने एफर्ट्स को बढ़ाने में, ताकि वो भी अपनी लीडरशिप को मेंटेन करके रख सकें टेक्नोलॉजिकली सेक्टर के अंदर। तो अब बात करते हैं फिर क्या स्टेटस है इंडिया का टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर। तो करंट सिनेरियो में इंडिया को ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया आने वाले 5 सालों के अंदर 300 से 350 बिलियन US डॉलर के रेवेन्यू मार्क को क्रॉस कर जाएगा। करंटली जो है हम 250 बिलियन US डॉलर के मार्क को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं। यहां पे सबसे बड़ी इंडस्ट्री आती है वो है टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर आप देखोगे ना तो इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट इन द होल वर्ल्ड, जिसके अंदर टोटल कितने सब्सक्राइबर है, दैट इज 1.1 बिलियन। और ये डेटा है आपका फरवरी 2024 का। और इसके साथ ही इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है मोबाइल्स का। इंडिया के अंदर आज की डेट में पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में सेकंड लार्जेस्ट हब है जहां पे आपको हैंडसेट्स देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही इंडिया के अंदर आपको थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम देखने को मिलेगा, पूरे वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। दैट इज अ ह्यूज थिंग, ठीक है। किसी भी इकोनॉमी के लिए चाहे वो ग्रो कर रही हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पे स्टार्टअप और बिजनेसेस कितने ज्यादा बन रहे हैं। तो यहां पे 1.25 लाख स्टार्टअप्स जो हैं वो अभी एक्टिवली मतलब चालू है। इसके साथ ही 110 यूनिकॉर्न्स आपको इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। अब इसके बाद कुछ सब सेक्टर्स भी हैं जो इंडिया की टेक इंडस्ट्री को और ज्यादा ग्रोथ पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी और बीपीओ यानी कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इंडिया की जो सर्विस एक्सपोर्ट है, यानी इंडिया अपनी सर्विस के नाम पे जो एक्सपोर्ट करता है, उससे भी हमने काफी ट्रिमेंडस ग्रोथ अचीव करी है, जिसमें हमारा आईटी और बीपीओ आ जाता है। और इंडिया जो है अपनी इन सर्विसेज के कारण जो है लार्जेस्ट मार्केट है इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ओवर 60% ऑफ इंडिया सर्विस एक्सपोर्ट, यानी कि हम आईटी और बीपीओ के अंदर ही केवल 60% हमारा जो है सर्विस यहीं से जाता है, इसी सेक्टर से। बात करें दूसरे सेक्टर की तो वो है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मार्केट जो है जिसके अंदर आपका ऑनलाइन ट्रैवल हो गया, फूड डिलीवरी हो गई, हेल्थ टेक हो गया, या फिर ये सारी चीजें जो अभी काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। आप देख सकते हो जितने भी आप फूड रिलेटेड आइटम्स देखोगे वो सारे आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाएंगे। ये अलग अलग जोमेटो, स्विगी, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स है, ये सारे किस वजह से आ पा रहे हैं? बिकॉज ऑफ ग्रोइंग ई कॉमर्स इंडस्ट्री, बिकॉज ऑफ ग्रोइंग टेक इंडस्ट्री इन द इंडियन मार्केट। इट इज एक्सपेक्टेड कि जो आने वाला टाइम है उसके अंदर हम जो है 1 ट्रिलियन US डॉलर के मार्क को अचीव कर लेंगे बाय 2030, ठीक है। और यहां पे जो है काफी बड़ा मार्केट होने वाला है, कंज्यूमर बेस होने वाला है डाइवर्स डेमोग्राफिक के कारण। और यहां पे कॉस्ट इफेक्टिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा इन दी अपकमिंग ईयर्स।
इसके बाद आ जाता है आपका फिनटेक, यानी कि इंडिया के अंदर आपने काफी सारी डिजिटल पेमेंट्स देख ली है, ठीक है। काफी तेजी से हमने ये पूरा दौर देखा, इनफैक्ट मतलब स्पेशली तब जब हमारा कोविड-19 गया, ठीक है। कोविड-19 के बाद ही हमने ये चीजें देखी कि कैसे यहाँ पे एक अचानक से बूम आया है डिजिटल पेमेंट के अंदर, और उसी की वजह से आज हम यूपीआई को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं कि सिर्फ हमारे इंडिया ही यूपीआई यूज नहीं कर रहा, बाकी भारत की ये यूपीआई कई देशों के अंदर आज की डेट में चालू है। इसके अलावा इंडिया जो है, इंडिया टू इन्वेस्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया इन्वेस्ट, द इंडियन फिनटेक मार्केट जो है वो ग्रो करेगा 150 बिलियन यूएस डॉलर बाय 2025, ठीक है। इंडिया का मार्केट ग्रो करने वाला है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी ये कहा है कि टोटल डिजिटल पेमेंट्स जो इस बार रिकॉर्ड किए गए हैं वो टोटल हुए हैं 2.4 ट्रिलियन यूएस डॉलर इन द जून 2023। अब इसके बाद आता है एडटेक इंडस्ट्री, यानी एजुकेशन को टेक्नोलॉजी में बदल देना, ऑनलाइन एजुकेशन, जो कि हमने अगेन कोविड के बाद जो मैसिव यहां पे देखा है कि कैसे सारे के सारे क्लासरूम वर्चुअल क्लासरूम में कन्वर्ट हो गए। और ये सिर्फ कोविड के टाइम पर ही नहीं था, इनफैक्ट आज भी ये जो है इतना ज्यादा चल रहा है कि हर कहीं से डिस्टेंस लर्निंग की जा रही है, कहीं भी दूर दराज बैठा कोई भी स्टूडेंट कुछ भी एक्सेस कर सकता है। तो ये सब कुछ किस वजह से हुआ? एडटेक इंडस्ट्री से। और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है ई लर्निंग के लिए आफ्टर द यूएस, और मार्केट साइज की बात करें तो वो है 6 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि आगे आने वाले टाइम यानी कि 2025 के अंदर बढ़कर होने वाला है 10 बिलियन यूएस डॉलर। नेक्स्ट सेक्टर आता है क्लीन टेक एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आपको पता है आज की डेट में इंडिया बहुत बड़े लेवल पे इंपोर्ट करता है ऑयल दूसरी कंट्री से। वी आर वेरी मच डिपेंडेंट ऑन दी अरब कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ऑयल। हम बहुत बड़ी क्वांटिटी में उनसे ऑयल मतलब मंगवाते हैं, लेकिन इंडिया ने इसका तोड़ निकाला है रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट होने के बाद। देखो यहाँ पे बहुत सारी रिन्यूएबल एनर्जीज हम क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, जैसे इसमें एक है सोलर एनर्जी और दूसरी है विंड एनर्जी। अब यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात करूं तो सोलर एनर्जी में इंडिया ने काफी अच्छी ग्रोथ अचीव करी है, और इंडिया जो है आज की डेट में वो कंट्री बन गया है जहां पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट भी इंडिया में ही है, दैट इज बडला सोलर पावर प्लांट, जो कि कहां पर है आपका, आई थिंक जोधपुर के अंदर है, ठीक है। तो ये भी चीज इंडिया के अंदर देखी गई। अब इसके अलावा कंपनीज जो है ऐसे इनोवेटिव सॉल्यूशंस डेवलप कर रही है जिसके अंदर आपका एनर्जी स्टोरेज कैसे किया जाए, स्मार्ट ग्रिड्स को कैसे डेवलप किया जाए, एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है, सो दैट हम आने वाले टाइम के अंदर सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अचीव कर सके। और इसके साथ ही इंडिया आज के टाइम पे 4th रैंक पे आता है ग्लोबली, जिन्होंने रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी को और बढ़ाया है। इंडिया ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है 40% इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिक कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल, विच इज वेरी कमेंडेबल। अगला सेक्टर आता है स्पेस सेक्टर। तो इंडिया जो है स्पेस सेक्टर से रिलेटेड ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी के अंदर 2 से 3% कंट्रीब्यूट करता है, जिसे इंडिया 2030 तक बढ़ाने वाला है 10% तक, यानी कि अभी 2 से 3% है, इसको आगे बढ़ा के कितना करने वाला है इंडिया, 10% तक करने वाला है इन द ग्लोबल इकोनॉमी कंट्रीब्यूशन। और साथ ही ये हमें कॉन्फिडेंस कैसे आया, आपको पता है हमारे सक्सेसफुल मिशन हैं कुछ लास्ट वाले, जैसे कि चंद्रयान 3, फिर उसके बाद आदित्य L1। तो इसी के साथ हम जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर काफी अच्छे से लीड कर रहे हैं, और ये भी बताया जा रहा है कि हम 2035 तक हम क्या करेंगे, खुद का स्पेस स्टेशन भी ओन करेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं इन टर्म्स ऑफ अचीविंग टेक्नोलॉजी ग्रोथ। यहां पे सबसे पहला इनिशिएटिव है इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था, और इसका सिंपल सा एम था कि हम सस्टेनेबल सेमीकंडक्टर्स को खुद से डेवलप करना चाहते हैं। फिर आया उसके बाद इंडिया एआई मिशन। इंडिया का एआई मिशन ये कहता है दैट एलोकेशन ऑफ ओवर 10,300 करोड़ एम्स टू स्ट्रेंथन इंडिया का एआई इकोसिस्टम, एआई कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इसके बाद इनोवेशन सेंटर्स, डेटाबेस प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ये सारी की सारी जो है चीजें डेवलप करना यूजिंग एआई। तो ये भी इंडिया का एक मिशन है। फिर इसके बाद था डिजिलॉकर। डिजिलॉकर क्या है, एक फ्री सिक्योर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप स्टोर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और वेरीफाई कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को इन द क्लाउड, ठीक है। इट इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जहां पे इंडिया डिजिटल प्रोग्राम के तहत जो है इसको डिजिटली एम्पावर करना था। इसके बाद आता है आपका यूपीआई, जो कि आप सभी को पता है, जो कि लॉन्च किया गया, डेवलप किया गया बाय द एनपीसीआई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इंडिया क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है इन दी टेक्नोलॉजी रिलेटेड इंडस्ट्री में। सबसे पहला चैलेंज आता है डिजिटल डिवाइड, यानी कि इंडिया का जो रूरल और अर्बन एरिया है ना, वहां पे बहुत ही सिग्निफिकेंट गैप देखने को मिलता है। जो आज यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आपको अर्बन एरियाज के अंदर देखने को मिलती है, वो रूरल एरियाज में आपको देखने को नहीं मिलती। ऑक्सफैम इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के अंदर यह बताया गया कि 70% इंडिया के अंदर प्रॉपर मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक्सेस नहीं है। यानी कितना बड़ा नंबर है ये। इस डिस्पाइट एफर्ट्स लाइक यहाँ पे भारत नेट भी करके लेकर आया गया था, जो कि क्या था बेसिकली, इसका एम कि रूरल में कनेक्टिविटी इंप्रूव करना
और लेकिन अभी क्या है कि 2.7% ऑफ द पुअरेस्ट हाउसहोल्ड्स हैविंग कंप्यूटर एंड 8.9% इंटरनेट एक्सेस। तो ये काफी बड़ा गैप है हमारे रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी आज की डेट में भी नहीं है। इसके बाद लैक ऑफ रेलेवेंट स्किलिंग। इंडिया का आईटी सेक्टर जो है इंडिया की आईटी सर्विसेज के कारण पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना जाता है, बट देयर इज अ ग्रोइंग डिमांड ऑफ स्पेशलाइज्ड स्किल्स। लेकिन कुछ कुछ एरियाज के अंदर हम स्पेशलाइज्ड स्किल्स मांगते हैं, जैसे कि एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया या फिर डेटा साइंस हो गया। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है करंटली इस तरीके की स्पेशलाइज्ड स्किल्स पे काम नहीं कर रहा है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं स्किल्ड प्रोफेशनल जो है वो उनकी थोड़ी कमी देखी गई है इन द टेक्नोलॉजिकली एक्सपर्टीज। अब आगे देखते हैं साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। ये भी एक चैलेंज है जो हमें रीसेंट टाइम में देखा गया, यानी कि हमारा इंडिया जो है काफी सारे टेक्नोलॉजिकली थ्रेट्स जो है अभी रिसीव कर चुका है, जिसमें से एक आपको पता है कि कुछ टाइम पहले एक न्यूज आई थी जहां पे बहुत सारे लोगों का आधार कार्ड की जो डिटेल्स थी वो लीक हो गई थी। और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं था, बहुत बड़ा नंबर था, मेरे को एग्जैक्ट फिगर यहां पे याद नहीं है, लेकिन ये जो है काफी बड़ी ब्रीच थी हमारी पर्सनल प्राइवेसी की। तो ये चीज भी देखी गई थी। तो ये भी किस कारण हो रहा है? डिजिटली के कारण। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसके साथ हम देख सकते हैं साइबर फ्रॉड्स, ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड्स, यानी कि लोगों के पैसे उनके बैंक खातों से यूं ही कटते जा रहे हैं। और उसके बाद अभी रिसेंटली आया डीप फेक्स। ठीक है, तो ये भी सारी की सारी टेक्नोलॉजिकली रिलेटेड चैलेंजेस है जो इंडिया भी फेस कर रहा है। रेजिंग एथिकल एंड सिक्योरिटी कंसर्न इंपैक्टिंग डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। 2022 के अंदर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने हैंडल किया ओवर 1.3 मिलियन सिक्योरिटी इंसिडेंट रिपोर्ट्स अक्रॉस इंडिया। और इसी के साथ आपको पता है कि एक रीसेंट इंसिडेंट भी हुआ था जहां पे एम्स दिल्ली रैंसम अटैक कहा जाता है 2023 के अंदर, जो भी काफी सेंसिटिव इशू था। तो इस तरीके के जो ब्रीच होते हैं पर्सनल प्राइवेट इंफॉर्मेशन के, जो कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर आते हैं, और अगेन दैट इज दिस चैलेंज ऑफ द टेक्नोलॉजिकली इंडस्ट्री। तो यहां पे इंडिया के ऊपर है कि अब इंडिया आने वाले टाइम में इन सभी चीजों को कैसे टैकल करता है। तो खैर आज की ये चीज वीडियो यहीं तक है जहां पे हमने बात करी इंडिया का क्या फ्यूचर है टेक्नोलॉजी को लेके, इंडिया ने अभी तक क्या क्या अचीव किया है और इंडिया के आगे क्या क्या चैलेंजेस है जिसको अभी भी यहां पे रिजॉल्व करना बाकी है। बाकी आप अपनी राय मुझसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, और अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप GK24 एप्लीकेशन के साथ साथ vocab 24 को भी डाउनलोड जरूर कर ले, क्योंकि ये दोनों ही ऐप आपको प्रिपरेशन को करने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होंगे। यहां पे आप जीके की तैयारी कर सकते हो GK24 ऐप के साथ, और यहां पे आप इंग्लिश की तैयारी कर सकते हो vocab 24 के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।